बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग जी, मैं उससे लियाकत आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। जहाँ जहाँ पे भी है आप उम्मीद करते हैं आपकी खैरियत से होंगे और हमें देख रहे होंगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी खैरियत से हूँ, यकीनी तौर पे खैरियत से हूँ, तो आपके साथ बैठा हूँ। जरूरी नहीं है भाई, एंकर्स तो बेचारे अगर खैरियत से नहीं होते तो भी उनको आना पड़ता है अक्सर exactly, ये भी है। क्योंकि जो हमारा व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप होता है वो इतना अच्छा होता है कि हम लोगों को वो फिर फर्ज अदा करना पड़ता है कि हमारे जो रोजाना के लोग ऐसे हैं जो हमें प्यार से मोहब्बत से देखते हैं, उनके सामने हाजिर होना पड़ता है। वैसे कल हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको भी तो इंजरी है, इस वजह से आप यहाँ पे बैठी हैं। अच्छा, वैसे नेचुरली वो बात वही है। देखें, अगर मुझे एक इंजरी के साथ ऑफिस आना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स और जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल। अच्छा, एंकर्स का ये होता है कि एंकर्स का अगर फेस ठीक है और तो गला खराब नहीं है, हाँ। तो उनको काम करना पड़ेगा, चाहे उनके हाथ मूव हो रहे हैं नहीं हो रहे, जिस तरह आपका पाँव भी मूव नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन आप यहाँ I cannot move but still I'm sitting here and I'm like okay I have to do it। Exactly। तो ऐसे होता है एंकर्स। और शायद बहुत ही कम वैसे पेशे ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही कोई स्वेयर किस्म की बीमारी के बावजूद आपको काम करना पड़ता है। लाइक मोस्टली लोग छुट्टी ले लेते हैं। एक बार मुझे याद है व्हेन आई गॉट इनटू दिस फील्ड, मीडिया की फील्ड में, जब मैं स्टार्ट में आई थी, तो एक मेंटोर ने बताया कि एक एंकर की एग्जांपल देके कि व्हाइल शी वाज लाइव तो उनको कॉल आई कि उनके फादर की डेथ हो गई है। एंड शी हैड बीन डूइंग द न्यूज बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे, और ऐसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद वो बाहर निकली और उसके जो फोदगी वगैरह उन्होंने वो सब कुछ देखा। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जी और टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहले अगर निब्रा, क्योंकि आज अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। रहीम यार खान से ये स्टोरी है, जहाँ पे एक मजदूर की बेटी जिनका नाम है फरखंदा फारूक, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। भावलपुर इंटर बोर्ड के आर्ट्स ग्रुप के इम्तिहान में 1084 नंबरों के साथ टॉप पोजीशन हासिल की, और ना सिर्फ टॉप पोजीशन हासिल की बल्कि अपने ख़ानदान का, अपनी बरादरी का सर फखर से बुलंद किया। और बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद उनको ये मंजिल मिली। अपने गांव से शहर तक का सफ़र, रोज़ाना वो 25 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी, और बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उन चैलेंजेस को बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए फरखंदा की लगन और मेहनत ने उसको एक शानदार कामयाबी दिलवाई। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए एक स्टोरी है कि जब आपके पास वसाइल ना हो, आपके पास कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास मेहनत है, लगन है, तो आप अपने मुकाम को पा सकते हैं। बिल्कुल जी। और फरखंदा को हमारी तरफ से मुबारकबाद। आपने जैसे बताया कि वो 25 किलोमीटर तो सिर्फ वो रास्ता तय करती थी डेली बेसिस पर। इंटरमीडिएट के जो इनके इम्तिहानात थे, जो डिग्री कर रही हैं, मोस्ट प्रॉब्ली दैट्स FA या FSC, क्योंकि आर्ट्स ग्रुप है तो FA दैट मस्ट बी। खैर, वो उनको मुबारकबाद भाई, और सलाम भी कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन के साथ ये कारनामा सर अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपके साथ मज़ीद स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे। मज़ीद स्टोरीज़ ये हैं जी के ऑरेंज लाइन की अगर बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, तो इनमें मुफ्त सफरी सहूलियात देने का फैसला किया गया है। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। भी है क्या ये अच्छी खबर मेरे लिए भी है? आपके लिए भी? आपके पास तो अपनी गाड़ी है ना। लेकिन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ऑरेंज लाइन हो गए, मेट्रो, दीगर मेट्रो की अशकाल में जो बसेस मौजूद हैं, और मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने का फैसला किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी मंजूर करने के लिए काबीना को भिजवाई है बहरहाल। और पंजाब हुकूमत जो है वो बुजुर्गों या फिर स्पेशल पर्सनस जो हैं या फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनको पंजाब मास ट्रांजिट मंसूबों में फ्री सफरी सहूलियात देने जा रही है। और मुल्तान और रावलपिंडी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है उसमें मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अमल दरामद की तैयारी शुरू कर दी है। एंड आई प्रे कि ये जो तैयारी उन्होंने शुरू की है इस पर अमल दरामद हो भी जाए, और जो एटलीस्ट बुजुर्ग हो गए या स्टूडेंट्स हो गए वो मुफ्त सफरी सहूलियात। वैसे एक मसला होता है, अभी तो क्योंकि पैसे हैं 30 रुपए या 50 रुपए, उसके बावजूद आप अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो मेट्रो वगैरह देखने का ही, चलें सफर ना किया हो अगर आपने, लेकिन बहुत ज्यादा रश होता है कि वहां पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे कहीं सफर कर सकता हूँ। अगर मुफ्त हो गया तो फिर तो ये रश और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो साथ ही फिर हुकूमत को ये हल भी पेश करना चाहिए, मे बी बसेस की तादाद बढ़ा दें।
मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने कहा ना सफ़र किया, तो मैं जब भी मुझे सदर जाना होता है या फिर राजा बाजार जाना होता है तो मैं मेट्रो यूज़ करता हूँ। अपनी गाड़ी ब्लू एरिया में यहाँ पे खड़ी कर दी, उसके बाद मेट्रो को यूज़ किया। लेकिन जो ये आपने सजेशन दी है, मेरा ख्याल है कि ये सजेशन बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसमें ना कुछ इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की जानिब से भी हैं जो उनको करनी है, उन्होंने कर दी है कि स्पेसिफाइड है कुछ सीट्स बुजुर्गों के लिए हैं, फिर माजूर अफराद के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि वहाँ पे भी खवातीन को किसी ने बैठा दिया या वहाँ पे भी हमें बच्चे बैठते हुए मिल रहे होते हैं, तो वो जो स्पेसिफाइड अब देखिए फॉर एग्जांपल एक बस है ना, अगर उसमें 5 सीट्स उन्होंने लेट से मख्तस कर दी हैं बुजुर्गों के लिए, अब वो 5 की जगह वहां पे अगर 10 बुजुर्ग आ गए तो फिर तो वो फिर ये कि हुकूमत को जहां पे वो ये सफरी सहूलियात के लिए मुफ्त वो करने का ऐलान कर ही रहे, तो साथ ही इसको बेहतर भी बनाए, क्योंकि अभी ये बेहतर पोजीशन में नहीं, अभी भी नहीं है, तो फिर मुफ्त होने के बाद तो बहुत मसले होंगे। आपको कह रही है कि अगर 2 मिनट बाद बस आती है तो उसको 1 मिनट बाद आना चाहिए। 1 मिनट बाद करें, नंबर बढ़ा दें, फिर उसके अलावा जो अच्छा आवाम को भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपने बताया कि बच्चे बैठे होंगे, बूढ़ा आदमी खड़ा होगा, तो थोड़ा एक दूसरे का एज ए नेशन भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छी खबरें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कभी रहीम यार खान की, कभी मेट्रो बस की, और एक और अच्छी खबर यह है कि यूरोपियन लॉन्ग रेंज F क्लास शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर्स छाए रहे और इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तानी शूटर्स ने गोल्ड मेडल्स के अंबार लगा दिए और तकरीबन यूरोपियन मुकाबलों में पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे हासिल किए हैं। और बड़ी शानदार ये जीत होती है। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान के निशाने बाजू के पुरअज़म दस्ते ने एक गैर मामूली कारकर्दगी पेश की और इस चैंपियनशिप में 18 ममालिक शामिल थे और उसमें तकरीबन 160 हरीफ बाशमूल मौजूदा जो आलमी चैंपियन है और कौमी चैंपियन है, उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि तकरीबन 9 से 10 मेडल्स पाकिस्तान में आए। डैट इज़ वेरी वेरी गुड। और हम जब खेलों की बात करते हैं तो खेलों से हमें बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। आए दिन हम या तो कांसी के तमगे जीत रहे हैं या गोल्ड के तमगे जीत रहे हैं। मेरा ख्याल खबरें ये पहले भी होती थी, लेकिन अरशद नदीम की जीत के बाद फोकस ज्यादा हो चुका है कि हम गोल्ड कहाँ पे जीत रहे हैं, ब्रॉन्ज कहाँ पे जीत रहे हैं, सिल्वर कहाँ पे जीत रहे हैं। और ये फोकस होना भी चाहिए। एग्जैक्टली फोकस होना भी चाहिए। और जब हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो यकीनी तौर पर अस्पताल हमारे वीरान होंगे। ओह वाओ, दैट वाज अ नाइस थिंग। चलें जी, मजीद भी स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है हमारी, मोटरवे हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने जा रही है, ताकि जो मुतासरीन है उनको फौरी तौर पर उनकी मदद को यकीनी बनाया जा सके। अभी जो सर्विस है ये मौजूदा 1122 इमरजेंसी हेल्पलाइन की तकमील करेगी। NHA को रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए कलील मुद्दती और फिर तवील मुद्दती हिकमत अमलियों पर अमल दरामद करने की भी हिदायत की गई है। और ये जो मैं समझती हूँ कि जो इकदाम करने जा रहे हैं, 1122 ऑलरेडी पाकिस्तान का एक अच्छा शोबा है, अच्छा इदारा है। जब कभी भी आपको कोई मुश्किल दरपेश आती है तो उनका अमला फौरी तौर पे आपकी मदद के लिए पहुंचता है। तो अगर इसको मजीद हम लोग मैं ये कहूँगी कि मजीद इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर ली जाए या अमले को बढ़ा लिया जाए, मतलब किसी किस्म के भी स्टेप्स इसकी बेहतरी के लिए लिए जाते हैं, सो उसको अप्रिशिएट करते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विसेज अगर आ जाती हैं तो ये तो बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है जहाँ पे कोई ऑपरेशन ऐसा करना पड़ता है जिसमें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है। इसमें मैं तो क्रेडिट देना चाहूंगा डॉक्टर रिजवान को, जो कि इस ऑपरेशन के डे फर्स्ट से हेड हैं। और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि मरियम नवाज साहिबा ने एक हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की थी, जिसका हमें फ़ायदा ये हुआ था कि मियाँ वाली से एक मरीज़ को रावलपिंडी शिफ्ट किया गया था। अब उसी को देख के NHA को भी ये मेरे ख्याल अपने माइंड में उन्होंने बैठाया होगा कि हमें भी एक बहुत बड़ा रूट है उनका, मोटरवेज का रूट बढ़ता चला जा रहा है और कुछ ही अरसे में ये कराची तक मुकम्मल हो जाएगा। तो उस रूट में अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो आपकी जो तिबी सहूलियात हैं वो मेरे ख्याल बर वक्त हो सकती हैं। और हेलीकॉप्टर में आपको पता है कि एकदम से वो किसी भी जगह पर मोटरवे इतना बड़ा तो होता है कि वो लैंड भी कर सकता है और तिबी सहूलियात को बेहतर भी कर सकता है। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और हम जब बात करते हैं हेल्थ के डिपार्टमेंट की या हेल्थ के सेक्टर की, तो उसमें इस तरह की चेंजेस आना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही बड़े लेवल पे चेंजेस आती हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे कर रही है, चाहे पंजाब कर रही है, KPK कर रही है, सिंध कर रही है या फिर बलोचिस्तान कर रही है, हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी इस तरह के कदम उठाएगा वो मेरी फलाह बहबूद के लिए, आपकी फलाह बहबूद के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। और आगे बढ़ के आपको बताते हैं एक और अच्छी खबर। अच्छा निब्रा, आप मुझे बताइए कि उर्दू बाजार आप कभी गई हैं? यस। अच्छा, और उर्दू बाजार की आपको कोई तारीख पता है कि कितना पुराना है? अब आप बताएंगे ना अभी बरे सगीर की, जो मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जरा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि उर्दू बाजार हर जगह पे मौजूद है। रावलपिंडी में भी मौजूद है, कराची में उर्दू बाजार मौजूद है, फिर उसके बाद लाहौर में मौजूद है
और ये इंडिया में भी कदीम तरीन मौजूद हैं। किताबों के और बाजार में से एक है सिर्फ ये। कराची के उर्दू बाजार की बात की जाए, उसकी तारीख की बात की जाए, तो ये बरसगीर के कदीम तरीन किताबों के बाजार में से एक है। और ये इतना ज़्यादा कदीम है कि ये अपने आप में तारीख है। और मुगलिया सल्तनत की अगर बात की जाए तो उस ज़माने से उर्दू बाज़ार की तारीख शुरू होती है और बड़े सगीर की तमाम तर तारीख के मुतालिक यहाँ पे कुतुब आपको मिल जाएंगी। और उर्दू अदब और तारीख के वसी ज़ख़ीरे के लिए मशहूर ये तारीखी बाज़ार सदियों से सकाफ़ती और फ़िक्री मरकज़ बन चुका है। और इसकी मीरास इस खित्ते की गहराई, अदबी रवायात और तारीखी अहमियत की अक्कासी करती है। और उर्दू बाज़ार में तो वैसे सोच रहा था कि शायद ये पाकिस्तान बनने के बाद बने, लेकिन आज जब ये स्टोरी मुझे देखने को मिली तो मैंने कहा यार कि वाओ, मैं ये तो 2-3 उर्दू बाज़ारों में तो मैं भी गया। मुगल एम्पायर को बड़े अच्छे अंदाज में ये उसकी अक्कासी करता है। फिर जो हमारी पुरानी रिवायात हैं, हमारी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको बड़े अच्छे तरीके से ये उसकी अक्कासी करता है, सॉरी, उसका अक्कास है ये। तो और हमारा बहुत कीमती एहसास है उर्दू बाजार, आपको पता है। एग्जैक्टली। और ये जो कराची का और दिल्ली का उर्दू बाजार है या फिर जितने भी उर्दू बाजारें हैं तो सारे ये हमारी म्यूचुअल रवायात को भी शेयर करता है। डेफिनेटली उस वक्त बरसगीर दोनों हिंदू में और मुसलमान, जो पाकिस्तान और इंडिया है ना, आप जितना मर्जी अलग कर ले, लेकिन हम लोग एक दूसरे के रिवायात खींचते चले आ रहे, क्योंकि हम एक साथ ही रहे, वो सब तारीख जो हमारी है उसके मुताबिक। तो उर्दू बाजार आप जैसे, हाँ, खाने हमारे खाने, बल्कि जो जी स्पाइसेस जो हमने असल में खरीदे हैं, एक तरह से मैं ये कहूंगी, वो हमने हिंदुस्तान से ही खरीदे, क्योंकि जो मसाले उधर से लेके आए थे, साथ ही तो होते थे। खरीदा, मैंने इसीलिए कहा ना, खरीदा मतलब हमने उनसे लिया, कुछ वहां से इधर आ गए मुसलमान, इस तरह हुआ, कुछ हिंदू यहाँ से उधर चले गए, कुछ मुसलमान वहां से इधर आ गए। तो हमारे खानों का है वो सेम है, वो जो स्पाइसेस का इस्तेमाल जिस अंदाज में वो करते हैं, वो हमारे आबा अजदाद ने वो हिंदुस्तानी माशरे में रहते हुए ही काफी हद तक उसको जो है वो हम लोगों ने अपने अंदर जज्ब कर लिया उसको। बिल्कुल ऐसे है। और इसी तरह जो बहुत ज्यादा आपने कराची बिरयानी देखी होगी, कराची की बिरयानी तो बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन आप मुंबई बिरयानी खा लें तो आप कराची बिरयानी भूल जाएंगी। तो काफी ज्यादा चीजें मुमासर रखती हैं। वो बिरयानी खाने का कोई इत्तेफाक हुआ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने सुना काफी उसके बारे में। आप वैसे आपका दिल करता है इतनी स्पाइसी बिरयानी खाने का? वैसे जब अगर कराची जाएं तो खाते हैं, क्योंकि कराची के वो सौगात है। सोचे कराची से भी ऊपर दिल्ली जाएं या फिर मुंबई जाएं तो मुंबई जाके वहां पे भी खाएंगे, क्योंकि वहां की वो सौगात है। तो सौगात खाना तो फर्ज होता है। यहाँ पे जो आता है उसको हम फिर आपको पता है पुलाव कबाब खिलाते हैं, पुलाव सेवर खिलाते हैं हम उसको। चलें जी, पाकिस्तान में तैयार करदा 25 जुबानों को समझने और जवाब देने वाले चैटबॉट रोबोट रहनुमाई के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारे ये नए रोबोट्स तैयार हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ये जो रोबोट्स हैं, ये दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसे नूर पाकिस्तान का नाम दिया गया है। और ये जो बॉट है, इसको नवंबर 2024 में होने वाली दिफाई हथियारों की एक नुमाइश होगी, आइडियाज़ इसका नाम है, उसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया जाएगा। और ये जो नूर पाकिस्तान मसनूई जहानत से लेस एक दिमाग की तरह काम करेगा, जो कि एक से ज़ायद ज़ुबानें समझने और जवाब देने की सलाहियत रखता है। 25 पर्टिकुलरली इसमें ख़ास तौर पे, टू बी वेरी प्रिसाइज, इसमें ये समझने की सलाहियत रखता है ज़ुबानें। दैट इज़ वेरी गुड। कल हमने एआई का सेगमेंट भी किया था और एआई के सेगमेंट में हम यही कह रहे थे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आज ही हमारे पास इस तरह की खबर आ गई कि 2 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर उन्होंने 25 जुबानों का समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है। समझता भी है, बोलता भी है, और डेफिनेटली दैट विल बी ए वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। और एआई में हम जितना जल्दी अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें निमरा, वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हम आईटी में बहुत पीछे रह गए थे। आईटी में इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया। वो अब गूगल के सीईओ को देख लें या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को देख लें, उनका ताल्लुक इंडिया से होता है। लेकिन अब एआई के हवाले से मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी हम ग्रो करें, उनको कम्पीट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एआई में हम ग्रो करेंगे तो वो मुल्क की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलें देखते हैं, फिर इंतज़ार कर लेते हैं हम नवंबर का। और आई एम एक्साइटेड फॉर नूर पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त है। जर्मनी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ हो चुका है और ये ट्रेन का आगाज़ टेस्ला ने किया। टेस्ला की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस गीगा ट्रेन ने जर्मनी में काम करना शुरू कर दिया, जो कि पायदार नकलो हमल के एक नए बाब की निशानदेही कर रहा है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में गीगा फैक्ट्री के मुलाजमीन के लिए टेस्ला की ये इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस का आगाज़ हो चुका है और ये बेहतरीन माहौल फराहम करती है, जिसका मकसद वक्त की पाबंदी
और मुसलसल अफरादी कुव्वत की दस्तयाबी को यकीनी बनाकर सप्लाई चेन को बेहतर बनाना है। सो टेस्ला वंस अगेन माहौल दोस्त एक इकदाम कर रहा है और हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रिक कारें सबसे पहले इन्होंने बनाई थी, उसके बाद वो कारें पूरी दुनिया में मशहूर हुई, फिर चाइना में बनना शुरू हुई, फिर जापान में बनना शुरू हुई, अब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन का रवाज उन्होंने शुरू कर दिया। और ये सिर्फ अभी तक तो उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है निम्रा, ये सिर्फ एक फैक्ट्री का एक्सपेरिमेंट है। एक अच्छा, ये भी वैसे टेस्ला ने ये किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन पाकिस्तान में ये पहले हो चुका है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन का एक्सपेरिमेंट हुआ, वो अलग बात है कि हम लोगों के पास बिजली की खपत हमारी कुछ ज्यादा है और पैदावार कम है, उसकी वजह से हम लोगों को वो बंद करना पड़ा। इंडिया में हो रहा है ये प्रोजेक्ट, दीगर ममालिक में भी हो रहा है ये प्रोजेक्ट, लेकिन टेस्ला ने लेकिन अभी टेस्ला ने किया है तो इनफरादियत बहुत ज्यादा होगी, इसमें इनफरादियत बहुत ज्यादा होगी। आप जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो जो लाहौर से खानेवाल चलती थी और भी रूट पे चलती थी ना, वो ऊपर से बिजली उसको प्रोवाइड हो रही होती थी। इस ट्रेन के ऊपर हमें कोई बिजली का खंभा नजर नहीं आ रहा, इसमें उन्होंने कुछ और सिस्टम किया है, इस वजह से पूरी दुनिया में टॉकिंग टाउन बना हुआ है। यही मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट नया नहीं है सच, लेकिन इनका अंदाज बहुत नया है, टेक्नोलॉजी नई है, नया होगा। ट्रेन आपको बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह नजर आती होगी। अगर इसकी और हम स्पेशल्स में जाएं निम्रा, तो हमें इसमें स्पीड शायद ज्यादा नजर आती हो, हमें इसमें कंफर्ट शायद ज्यादा नजर आती हो, इस वजह से ये स्टोरी पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई है। चलें जी, यहाँ पे फिर हमने कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर कर ली हैं, यहाँ पे हम शामिल करेंगे। उसके साथ ही एक ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है।